गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग सिविक्स का सेकंड चैप्टर कर रहे थे, उसी में आगे देखेंगे। अब हम सुरक्षा में सहायक अन्य संगठन। थल सेना, जल सेना, वायु सेना के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे संगठन हैं जो देश की सीमाओं, तटों आदि की रक्षा करने का कार्य करते हैं। सीमा सुरक्षा बल स्थायी रूप से देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर तैनात है। समुद्र तट की सीमाओं की चौकसी के लिए तटरक्षक बल करते हैं। ये लोग समुद्री मार्ग द्वारा व्यापार, विभिन्न देशों के जहाजों में अपनी सीमा में अनधिकृत प्रवेश को रोकने का कार्य करते हैं। एवं किसी भी प्रकार की समुद्री दुर्घटना के समय खोजी और बचाव दल के रूप में भी कार्य करते हैं। अब इससे ये आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि जो थल सेना है, जल सेना है, वायु सेना है, इसके अतिरिक्त भी देश की सुरक्षा के लिए अन्य संगठन भी बनाए गए हैं। ठीक है, ये तीनों तो करते ही करते हैं, इसके साथ अन्य संगठन भी बना दिए। अब वो कौन से संगठन है वो देखते हैं। एक है सीमा सुरक्षा बल, जो स्थायी रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर ही तैनात रहता है। भाई अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करता है। कोई बाहर का देश का कोई अंदर प्रवेश करके कब्जा ना कर ले, कुछ है तो वहां पर वो तैनात रहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, सीमा सुरक्षा बल। इसके बाद आता है समुद्र तट की सीमाएं भी हैं। अब वहां पर चौकसी के लिए कौन रखे गए, वहां रखे गए तटरक्षक बल। ठीक है, ये समुद्र से जो भी व्यापार करने, समुद्र मार्ग से जो भी देश व्यापार करने के लिए सीमा के अंदर घुसते हैं, उनसे पूरी पूछताछ करते हैं। ठीक है, पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही वो उन्हें प्रवेश करने देते हैं। और इसके अलावा अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, मान लो कि कोई नाव डूब रही है या कुछ है, कोई किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो गई, तो उसमें उस समय ये खोजी या बचाव का कार्य भी करते हैं। मतलब लोगों को बचाने का कार्य, कैसा बचाया जाए उन्हें। ठीक है, वो बचाव कार्य भी यही करते हैं। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी का प्रशिक्षण विद्यालय एवं महाविद्यालय में सैन्य अधिकारियों द्वारा दिया जाता है। अब मतलब नेशनल कैडेट कोर का जो प्रशिक्षण है वो विद्यालय और महाविद्यालयों में सेना के जो अधिकारी होते हैं वो देते हैं। इनका उद्देश्य संकट के समय सेना में प्रशिक्षित कैडेटों की भर्ती है। और अगर भाई किसी टाइम पे जरूरत पड़ गई है तो हम उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं रोकने की कोशिश की, उसकी सूचना फटाफट सुरक्षा अधिकारी को दें कि ऐसा हमें लग रहा है कि वहाँ कुछ गड़बड़ है, तो होने वाले हादसे को, दुर्घटना को रोका जा सकता है। तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि कहीं कुछ ऐसा हमें पता चलता है तो हमें बताना चाहिए। ज़्यादातर क्या होता है, लोगों को अगर थोड़ा बहुत शक भी होता है, कुछ हो रहा होता है, तो कहते हैं हम नहीं पढ़ते इस मामले में। ठीक है, इसके लिए हमें प्रत्येक ऐसी गतिविधि जो समाज के लिए नुकसानदायक हो, अथवा ऐसा व्यक्ति जिसके हाव भाव संदिग्ध हो, अथवा ऐसा कोई नया व्यक्ति जो आपकी नज़र में संदिग्ध चरित्र वाला हो, उसकी परख अवश्य कर लें। यदि आप पाते हैं कि आपकी सोच एकदम सही है तो तुरंत प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाएं। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि अगर तुम्हें कोई भी ऐसी गतिविधि दिखाई देती है कि जो लगता है कि गलत हो रही है, यहाँ कुछ गड़बड़ है, तो उसको अच्छी तरह पहले जांच पे रख लें और फिर उसको फटाफट, किसको बताना है आपको, प्रशासन अधिकारी तक खबर पहुंचानी है उसकी, ताकि वो सही ढंग से उसकी जांच करके उनको पकड़ा जा सके। देश की एकता, अखंडता की रक्षा करना भी प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। संविधान का सम्मान करते हुए हमें सभी कार्य करने चाहिए। और उन्होंने कहा देश की सुरक्षा करना किसका काम है, हम नागरिकों का ही कार्य है, और हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। और ये नहीं कि अपनी मनमानी करें, जो मर्जी किसी भी तरीके से किसी को मार दें, हम इस पे तो हमें शक हो रहा है, ऐसा नहीं। संविधान का सम्मान करते हुए, संविधान के अंदर जितनी हमें लिमिट मिली हुई है कार्य को करने की, उसका ध्यान करते हुए हमें इस कार्य को करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे, इसे अच्छी तरह रीड कर लेंगे। थैंक्स। अब हम देखेंगे सेना के अन्य कार्य। शांति काल में जब युद्ध नहीं हो रहा होता
तो अनेक प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप द्वारा हानि, बाढ़, पहाड़ों के टूटने से मार्ग अवरोध उत्पन्न होने अथवा नगरीय संचालन के प्रशासनिक विफलता के बाद सेना की सहायता ली जाती है। सैन्य प्रशिक्षण एवं अत्याधुनिक संसाधनों के बल पर सेना के जवान राहत एवं बचाव कार्य को अत्यंत सुचारू रूप से करते हैं। नगर में दंगे फसाद को अनियंत्रित हो जाने पर सैन्य बलों का प्रयोग इन्हें रोकने के लिए भी किया जाता है। अब उन्होंने कहा कि जब युद्ध नहीं हो रहा था तो तब भी ये जो हमारे सैनिक होते हैं वो शांति से नहीं बैठते, तब भी ये किसी न किसी कार्य में लगे रहते हैं। कैसे कार्यों में? मान लो कहीं भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, कोई पहाड़ टूट गया, ठीक है, कोई रास्ते रुक गए हैं, नगरीय संचालन अस्त व्यस्त हो रहा है, तो उस समय ये सेना ही जो है मतलब सहायता करती है। और सैन्य प्रशिक्षण मिला हुआ होता है इन्हें, तो उससे क्या करती है ये सेना के जवान जो है राहत और बचाव कार्य भी करते हैं। लोगों को बाढ़ के समय बचाना, भूकंप के समय लोगों को बचाना, ठीक है, और उन्हें कैंपों तक पहुंचाना करना, ये सारे कार्य भी सैनिक करते हैं। नगर में जितने भी दंगे फसाद हो जाएं तो उस समय भी सैन्य बल का प्रयोग किया जाता है ताकि उन्हें रोका जा सके। अब मतलब देश के प्रति हमारा कर्तव्य। अधिकतर यह देखा जाता है कि किसी भारी नुकसान अथवा घातक हमला होने से पूर्व हम लोग अपने आसपास हो रही संदिग्ध गतिविधियों को अनदेखा कर देते हैं। जब कोई घटना घटित हो जाती है तब हम सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाते हैं। वो कह रहे हैं कि क्या करते हैं हम लोग कि हमारे आसपास अगर कोई भी गतिविधियां हो रही होती हैं ऐसे नुकसान की, तो हम उन पर ध्यान ही नहीं देते, ठीक है। और जब कोई काम बिगड़ जाता है, कोई घटना घट जाती है, तो हम कहते हैं कि हमारी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, हम उस पर आरोप लगाने लग जाते हैं। हमें भी अपने देश की चिंता सैनिकों के समान करनी चाहिए। अपने आसपास हो रही संदिग्ध गतिविधियों की सूचना हमें तुरंत सुरक्षा अधिकारी को देनी चाहिए। देश की सीमाओं की रक्षा का भार सैनिकों पर है, परंतु आंतरिक सुरक्षा का कुछ भार तो हमें भी उठाना ही चाहिए। अब उन्होंने कहा कि मान लो कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए हमने सैनिक तैनात कर रखे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सैनिक ही सब कुछ देखेंगे। देश के अंदर अगर कुछ ऐसा ऊट पटांग हो रहा है